नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रीवा से इस वक्त एक बड़ी खबर। खुटेही क्षेत्र के सुनील कंप्यूटर्स एंड फोटोकॉपी संचालक सुनील कुमार ने विभागीय भुगतान में लगातार हो रही देरी और कथित उपेक्षा से परेशान होकर अनशन पर बैठने की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार सुनील कुमार पिछले करीब 25 वर्षों से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHED रीवा और मऊगंज डिवीजन के अंतर्गत कंप्यूटर टाइपिंग, प्रिंटिंग और अन्य सरकारी सप्लाई से जुड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से उनके भुगतान लंबित हैं, जिसके चलते वे आर्थिक और मानसिक तनाव में हैं। सुनील कुमार ने माननीय संजय पांडे EE PHED रीवा मऊगंज को पत्र लिखकर साफ कहा है कि बार बार मौखिक और लिखित आग्रह के बावजूद भी मेरे स्वत्वों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अपनी देनदारियां समय से नहीं चुका पा रहा हूं, जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। उन्होंने अपने पत्र में चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे 13 अक्टूबर 2025 सोमवार से PHED कार्यालय परिसर में बने मंदिर में अनशन पर बैठ जाएंगे। सुनील कुमार ने कहा है कि इस कदम की पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा कलेक्टर को भी भेजी है ताकि मामले की जानकारी उच्च स्तर पर पहुंच सके। सुनील कुमार का कहना है कि हम वर्षों से सरकारी विभागों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। जब तक भुगतान नहीं होता हम अनशन खत्म नहीं करेंगे। वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि विभागीय स्तर पर इस शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है और मामले की जांच के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर है। क्या बकाया भुगतान का समाधान होगा या एक और कर्मचारी को न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा? नमस्कार, मैं सुनील सिंह हूँ। सुनील कंप्यूटर फोटोकॉपी करके हमारा दुकान है फोटोकॉपी का। लगभग पिछले 25 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और इस कार्यालय का भी लगभग मैं 25 सालों से ही काम कर रहा हूँ। और कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई कि हमको भुगतान को लेके धरने पे बैठना पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े, कभी नहीं आया। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं बहुत ज्यादा अपने भुगतान को लेके पीड़ित हूँ, है ना। आर्थिक रूप से पीड़ित हूँ, इसलिए मानसिक रूप से भी आदमी पीड़ित होता है। और जब बाजार के लोगों की देनदारी नहीं दे पाता, अपने बच्चों के, जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ सहयोगी हैं, काम करते हैं, उनके पैसे नहीं दे पाते तो हमें दुख लगता है ना। बिजली का बिल नहीं दे पाते समय से, क्योंकि पैसा समय से हमको नहीं मिलता। दुकान का किराया नहीं दे पाते तो रोज मकान मालिक हमें कहते हैं क्या करते हो तुम। इस तरह से हम प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं पिछले लगभग 2 सालों से। और मजबूरी भी आज हमको आके यहाँ अनशन बैठना पड़ा। और हुआ क्या इसमें कि जब से माननीय संजय पांडे जी आए यहाँ 2 सालों से, तब से ही मैं ये परेशान हूँ। इसके पहले कभी भी हमको ऐसा नहीं हुआ। क्या समस्या क्या जा रही थी? समस्या क्या है कि समझ में नहीं आता है कि वो काम तो करवाते हैं, लेकिन भुगतान को लेके पता नहीं क्यों समय से भुगतान देने में उनको क्या दिक्कत रहती है, मालूम नहीं है। उनके एक तो कुछ उनकी शायद ऐसी कार्यशैली है कि उस समय से भुगतान नहीं देना चाहते हैं। दूसरे कुछ या तो उनके जो मातहत कर्मचारी हैं, या तो वो भी, उनका भी यही रवैया है कि वो काम नहीं देना चाहते। क्योंकि मेरा मऊगंज डिवीजन का लगभग पिछले 1 साल से भुगतान पेंडिंग है। रीवा डिवीजन का लगभग 5 महीने से भुगतान पेंडिंग है। जब मैं कल धरने पे बैठा हूँ, अनशन में बैठा हूँ, तो उनका कहना है कि मैंने कुछ आज पेमेंट मेरा किया है, हालांकि अभी तक मेरे खाते में पैसा आया नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि देखता हूँ, कुछ हो सकेगा तो दीपावली में करूंगा। मैंने अनुरोध किया, लास्टली मैंने ये उनको पत्र लिखा था, निवेदन किया था कि सर मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कत हो रही है। मेरे पैसा न मिलने की वजह से मैं अपने इंश्योरेंस की किस्तें नहीं दे पाता हूँ, तो हमारी इंश्योरेंस की किस्तें टूट जाती हैं। कभी भी भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो गई तो मेरा तो जो इंश्योरेंस का है वो भी पैसा एक भी कंपनी नहीं देगी, तो ये मेरे रिस्क कवर भी खत्म हो जा रहे थे। इस तरह से मैं परेशान हूँ अपने भुगतान को लेके, और मजबूरी में आज जाके मैं धरने पे बैठा हूँ। हालांकि हमें बहुत सारे लोगों ने मना किया कि देखो, धरने पे बैठने से या कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि माननीय संजय पांडे जी बहुत पहुंचे हुए अधिकारी है, बहुत ज्यादा उनकी ऊपर तक पहुंच है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले देखा गया था कि लोगों ने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का, मतलब बहुत सारे भ्रष्टाचार में उनका नाम लिया गया, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट हो गई। बहुत सारे भी 50 ठेकेदार उनके विरुद्ध सब लोगों ने मोर्चा खोला, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं करवा पाया। तो मुझे भी लोग यही मना कर रहे थे कि तुम कुछ न करो, देखो तुमको ऑफिस का काम करना है, उनसे सामंजस्य बना के रहो, डर के रहो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी डर के तो रह ही रहा हूँ, लेकिन जब परेशान हो गया कि 1 साल से पैसा नहीं मिलेगा, 5-5 महीने से पैसा नहीं मिलेगा, तो कैसे जीविका चलेगी। तो आज मुझे मजबूरन में जाके कल मुझे धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा था, अनशन में बैठना पड़ा था। धरने सब उठ गए हैं, क्या आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हारा कुछ पेमेंट कर दिया हूँ और इसलिए तुम अभी अनशन से उठ जाओ, और बाकी भुगतान भी मैं प्रयास करूंगा कि दीपावली तक में दूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। चूंकि मुझे भी उस ऑफिस का काम करना है, इसलिए थोड़ा सा, हम भी तो व्यापारी हैं, व्यापारी तो लास्ट समय तक विनम्र ही रहना चाहता है। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक।
जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह। रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।